जी हाँ दोस्तों, आखिर इतनी घेराबंदी के बावजूद मोदी का वाराणसी का रोड शो क्यों रहा फ्लॉप? क्यों सड़कें रही सुनी और भागी जनता लगे वोट चोर किनारे? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर क्या हुआ कि 11 सितंबर 2025 के मोदी के रोड शो को लेकर के जो पूरी बीजेपी ने वाराणसी में तैयारी की थी वो धरी की धरी रह गई। आखिर रोड के दोनों साइड में क्यों सड़कें सूनी रह गई? महज चंद लोग ही वहां पर खड़े होते हुए दिखाई दिए। क्या उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस तरीके की कोशिश नहीं की जैसा कि गुजरात में मोदी शाह के गृह राज्य में हाल के दिनों में उनके रोड शो में भीड़ देखने को मिली थी? या फिर मोदी की लोकप्रियता वाकई 10 वर्षों में इतनी गिर चुकी है कि लोग अब मोदी को देखने या उनको सुनने से उब चुके हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें, आपसे यही अपील है। दोस्तों, शो की शुरुआत में सबसे पहले एक वीडियो से करूंगा और यह वीडियो है आज से ठीक 10 वर्ष पहले का, साल 2014 का, 10-10.5 वर्ष पहले। आप इस वीडियो में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी रोड शो के लिए पहुंचे और यह वही समय था जब प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच करके कहा था कि मैं यहां ना लाया हूं ना बुलाया गया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। साल 2014 का लोकसभा चुनाव, काशी से चुनाव लड़ते हुए रोड शो किए। आप वीडियो देखिए, जिधर आपकी निगाह जा रही होगी चारों तरफ लोग, हुजूम, जनसैलाब। स्थिति ऐसी मानो पैर रखने की जगह नहीं, फूलों की बारिश ऐसी मानो सारे शहर के और पूरे प्रदेश के फूलों को खरीद लिया गया हो। मुश्किल से मोदी की गाड़ी उस रोड शो में रेंगते हुए दिखाई दे रही है, रेंगते हुए चल पा रही है। चारों तरफ से ऐसी बारिश फूलों से हुई कि रोड शो के खत्म होने के बाद फूल हटाने के लिए सफाई कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, काफी समय लग गया दोस्तों। अब कट टू 2025 11 सितंबर आ जाइए। आपको दिखाते हैं 2025 10 साल 11 साल के बाद में 11 सितंबर 2025 के रोड शो की तस्वीरें। सड़क के एक तरफ बिल्कुल सन्नाटा, दोनों सड़क के दोनों तरफ के हिस्से में पूरी तौर पर सन्नाटा, कोई एक शख्स तक नहीं। 11 सितंबर 2025 का मोदी का रोड शो कैसे गाड़ी दंदनाते हुए निकल रही है, जू जू करते हुए निकल रही है, और 2014 में मोदी की गाड़ी रेंगते हुए बमुश्किल निकल पा रही थी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक साइड में जहां पाइप लगी हुई, बैरिकेड्स किए हुए हैं, वहां पर सड़क को घेरा गया है, वहीं पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ से गाड़ी जा रही है मोदी साहब की और उस तरफ कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर ऊपर से जो शॉट आपको दिखाया जा रहा है, तस्वीरें, उनके पीछे देखिए पूरे तौर पर खाली है, सन्नाटा है। और दोस्तों, रोड के दूसरी तरफ भी आप देखें, रोड के एक तरफ जहां पाइप लगी है लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ खाली है। मतलब 11 वर्षों में मोदी की लोकप्रियता इतनी धराशायी हुई। अब आप कह सकते हैं ये तो भीड़ है, भीड़ मैनेज की जाती है। तो सवाल ये है कि 2014 में भीड़ बुला करके रोड शो कराया गया, खूब भीड़ थी, तो 2025 में भीड़ बुलाई गई, वो भीड़ मैनेज क्यों नहीं हुई? या फिर मोदी टीम ने भीड़ मैनेज की मगर जनता अब उस आकर्षण के साथ मोदी के साथ आने से या मोदी को सुनने से कतराने लगी है? या आप तय कीजिए, आप डिसाइड कीजिए दोस्तों।
दोस्तों, इन तस्वीरों पर जब मैंने अपने कई बुद्धिजीवी दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकारों, बीजेपी संघ के मित्रों से इस बदलाव मोदी की घटती हुई या औंधे मुंह गिरती हुई लोकप्रियता पर डिस्कस करने की कोशिश की, तो जो बातें उनकी तरफ से निकल कर आ रही हैं, वो बातें दोस्तों ऐसे बीजेपी के अंदर बड़ी तादाद ऐसे लोगों की खड़ी हो गई कि कुछ कारणों से वो अंदर खाने मोदी की प्रशंसा के बजाय आलोचनात्मक हो गए, मगर वो खुल करके बोल नहीं सकते। 11 सितंबर को काशी का, वाराणसी का मोदी का दौरा यह दर्शाता है कि दोस्तों कुछ न कुछ तो बात है। अब दोस्तों एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने गृह राज्य गुजरात में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। भीड़ इकट्ठा करके लोग वहां पर लोगों को बीजेपी वाले किस तौर पर लेकर के आए, यूं कहें कि मोदी शाह के आदेश पर बीजेपी ने भीड़ के लिए घोड़े खोल दिए। डर भी था कि साहब भीड़ नहीं होगी तो पूरे गुजरात बीजेपी इकाई की छुट्टी कर दी जाएगी, पूरी टीमें रिशफल कर दी जाएगी। तो इस भीड़ को देखिए और काशी की भीड़ को देखिए, जमीन आसमान का फर्क। तो क्या फिर यूपी में हुए कार्यक्रम और रोड शो में यूपी बीजेपी भीड़ जुटा नहीं पाई, या जानबूझ करके यूपी बीजेपी या काशी की बीजेपी थोड़ी रिलैक्स रही, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं? अब यहां पर एक और एंगल मेरे जहन में आता है। क्या इसमें दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाला एंगल है? क्योंकि दोस्तों अब जब से मोदी के रिटायरमेंट की बातें चल रही हैं, अटकलें, योगी भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, सीधे तौर पर ना सही मगर प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में योगी ने अपने आप को पेश किया है, उधर अमित शाह। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली वर्सेस लखनऊ वाला एंगल सामने आ रहा है। बीते 4 वर्षों से योगी शाह के बीच कथित तनाव को लेकर के कहा जाता रहा है और अखिलेश यादव तो लगातार कहते आए कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में योगी को यूपी की जनता का ख्याल आता ही नहीं। तो क्या बनारस के मोदी के रोड शो में ना के बराबर भीड़ का होना, इसके पीछे के ये सब फैक्टर हैं, या फिर ये कि मोदी की लोकप्रियता रसातल में पहुंच चुकी है, उनकी PR इवेंट मैनेजमेंट टीम इतनी मेहनत ना करे तो फिर इतनी भीड़ भी उनको सुनने के लिए ना आए या देखने के लिए ना आए? अब दोस्तों बीजेपी वाले ये भी कह सकते हैं कि अरे साहब भीड़ तो कोई पैमाना थोड़ी होता है। तो फिर सवाल ये है कि जब कई बार विपक्ष के कार्यक्रम में भीड़ नहीं पहुंची तो फिर आप वो बोलते हैं अरे फ्लॉप हो गया शो, फ्लॉप हो गई रैली, फ्लॉप हो गई जनसभा, वहां तो लोग सुनने के लिए नहीं पहुंचे। और फिर बीजेपी वाले भीड़ की कमी से कार्यक्रम की सफलता असफलता का नतीजा निकालने लगते हैं। मगर दूसरा यह कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तगड़ी भीड़ आती है तो उसे इतने भयभीत तो डरे हुए बीजेपी के लोग नजर आते हैं, जैसा कि हाल में वोट चोरी के खिलाफ राहुल के जन आंदोलन में आई हुई भीड़ से बौखलाहट में बीजेपी के नेता कुछ भी कहते सुनाई दिए। दोस्तों आपने देखा कि कैसे बीजेपी मोदी शाह के लिए इवेंट मैनेज करती है, करोड़ों करोड़ों रुपए मोदी की रैली पर खर्च करती है। रैलियों में सुपर टेंट, लाखों कुर्सियां, उनके नीचे कारपेट, जिस प्रदेश में यह रैली होती है उस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बसों ट्रकों में भर भर करके लोगों को लाया जाता है। स्कूल कॉलेज बंद करा दिए जाते हैं रैली में बुलाने के लिए। सड़कों पर उस सभा और रोड शो के लिए पहले से सड़कें बंद कर दी जाती हैं, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अब बीजेपी अब ये नहीं कर रही है, अभी भी कर रही है। बीजेपी अभी भी सब यही इंतजाम कर रही है। लोगों में मोदी के प्रति वो आकर्षण नहीं रहा, मोदी की वो लोकप्रियता नहीं रही, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बनारस में मोदी के इस रोड शो और सभा के लिए तो पहले से ज्यादा तैयारी की गई थी, यहां तक कि कोई विरोध ना कर सके मोदी का। उसके लिए विरोधियों को हाउस अरेस्ट तक करा दिया गया था, सारे रोड डाइवर्ट कर दिए गए थे, आवाजाही आम लोगों की बंद कर दी गई थी ताकि मोदी के रोड शो को डिस्टर्ब ना किया जा सके। सारे लोग मोदी के रोड शो में आए। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष को तो बाकायदा उनके घर में कैद कर दिया गया था, जिस पर कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा था, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी को राहुल गांधी जी के वोट चोरी मामले को उजागर करने के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट बेनकाब। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि बीजेपी सरकार ने देर रात पुलिस भेजकर प्रदेश अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट करवाकर उनके बनारस जाने पर पाबंदी लगा दी। यह कदम न केवल अलोकतांत्रिक बल्कि तानाशाही मानसिकता को भी उजागर करता है।
विरोध प्रदर्शन करना, जनहित के मुद्दे उठाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन मोदी सरकार जनता से जुड़े सवालों से भाग रही है और सच्चाई सामने आने से डर रही है। आगे लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और जनता से अपील करती है कि वो इस तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें। तो फिर दोस्तों, ऐसे में सवाल ये कि क्या जानबूझ करके बीते 5 वर्षों से मोदी को 2014 वाले मोदी के शक्ल में बनाए रखने के लिए, जनता के बीच में वही छवि पेश करने के लिए लगातार इवेंट कराए जा रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, जिस पैसे का इस्तेमाल जनता के ऊपर खर्च करके उनके विकास के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए होना चाहिए, उस पैसे को बीजेपी या सरकार अपने इवेंट मैनेजमेंट पर क्या खर्च कर रही है? आप देखिए, आमतौर पर भक्त, अंधभक्त या बहुत सारे लोग जिनको अंधभक्त बना दिया गया बाकायदा पैसा खर्च करके, नैरेटिव चला करके, वो लोग कहते हैं कि आप पहले भारत का नाम विदेशों में कौन लेता था, अब देखिए मोदी मोदी होता है। अब ऐसे अंधभक्त हमारे भ्रमित भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि दरअसल पहले भी भारत का यही रुतबा नहीं बल्कि इससे बेहतर रुतबा था। आप देख लीजिए उठा करके नेहरू के ज़माने की तस्वीरें या उस वक्त के हालात को, इंदिरा के ज़माने की स्थिति को, राजीव के ज़माने की स्थिति को, आपको बहुत सारे फोटोज़, वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। मोदी राज के भारत से ज़्यादा विदेशों में भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षों की ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी। इस राज में क्या हुआ क्या है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी अपने PR इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के ज़रिए से कहा गया कि भीड़ इकट्ठा की, पैसे खर्च करके लोगों के हाथों में झंडे दे दिए, ढोल नगाड़े वाले लोगों को खड़ा करा दिया, मोदी मोदी के नारे लगा दिए और एक बड़े से ऑडिटोरियम या हॉल में कुछ भारतीयों को जो विदेश में रहते हैं वहां बुला करके एक भाषण दिलवा दिया और ताली बजवा दी और अखबारों में खबरें छपवा दी और ये लगा कि साहब अरे विदेशों में तो भारत का डंका बजने लगा। मोदी ने अपना डंका बजवाया। भारत का डंका अगर बजता तो ट्रंप भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके ऐसे भारत नहीं घसीट करके भेज देते। भारत का डंका बजवाया होता मोदी ने अपने डंके के बजाय, तो डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहते मैंने सीज़फायर करा दिया बिजनेस का लालच दे करके। अपनी डंका पीटने के बजाय मोदी ने अगर देश का डंका पिटवाने की कोशिश की होती तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रुकवा नहीं दिए होते ट्रंप और भारत पर 50% टैरिफ के साथ 50% अतिरिक्त जुर्माने की तरफ से लगा नहीं देते ट्रंप। अगर भारत का डंका बजवाया होता मोदी तो अपनी प्रोफाइलिंग तैयार करते रहे। और अभी भी सवाल इस बात का है, बहुत सारे कथित बुद्धिजीवी जिनको भ्रमित करके, अब वो कोई लालच भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, कैसे वो लोग मोदी महिमा मंडन में, चरण वंदना में ऐसे लीन हैं मानो सब कुछ उन्होंने अपना बेच दिया हो, गिरवी रख दिया हो। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।